हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट और हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन अ पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार इससे वन लाइनर क्वेश्चंस और टू लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं ट्रू और फॉल्स के रूप में, या फिर व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, इस फॉर्म में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं और इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉसिबल तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सब इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आइए करते हैं इनको साथ में। तो यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी नंबर का रिपीटेशन कब होता है, यानी कितनी पावर्स के बाद वो नंबर रिपीट होता है। मैंने 0 से लेकर 9 तक के नंबर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब है कि कोई नंबर कितनी पावर्स के बाद अपने रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं 0, 1, 5, 6, ये एक पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो हर एक पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। इट मीन्स है जैसे 1 की पावर 1 हमेशा 1 रहेगा, 1 की पावर 2 1 रहेगा, 1 की पावर 3 भी 1 रहेगा। बट अगर मैं ये कहूं कि अगर 5 की पावर 1 हो वो भी 1 रहेगा, 5 की पावर 2 हो वो भी 5 रहेगा, 5 की पावर 3 हो वो भी 5 रहेगा। 5 रहेगा मतलब ये है कि उनका प्रोडक्ट 5 नहीं रहेगा, मतलब उनका यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा 5 होगा। जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा वो यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में बोलूंगा। इसको देख लेते हैं। देखिए 5 की पावर 1 कितना हुआ, 5 हुआ। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। 5 की पावर 2 25 हुआ ऑल्दो, बट यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा। 5 की पावर 3 करते हैं तो 125 आएगा, बट यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। इफ वी डू 5 की पावर 4 तो भी यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे और यहाँ पे 5 आएगा। इसका मतलब है 5 अपनी हर पावर के बाद रिपीट होता है, यानी इसकी साइक्लिसिटी 1 है। 5 की पावर 1 भी 5 है, 5 की पावर 2 भी 5 है, मतलब यूनिट डिजिट पे। सिमिलरली 6 को कर लेते हैं। 6 की पावर 1 6 है, 6 की पावर 2 36 होता है, बट यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। और 6 की पावर 3 है तो ये 216 होता है इसका प्रोडक्ट, पर यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। इसका मतलब 6 की पावर n है तो भी यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 प्लेस आएगा, से यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आएगा। और 1 का तो पता ही है आपको, 1 की पावर n भी कर दो वो 1 ही रहेगा, यानी 1 की पावर n इक्वल टू 1, इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी। और 0 की पावर कुछ भी कर दिए वो हमेशा 0 रहेगा, यानी इन सब की साइक्लिसिटी जो है 1 हो गई। तो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ नंबर हो गए 0, 1, 5, 6 जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। अब 4 और 9 को देखते हैं। 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 होता है, यानी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। लेकिन व्हेन यू डू 4 की पावर 3 64, यानी डिजिट दोबारा से रिपीट कर गई। अब 4 की पावर 4 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 256, यानी फिर से डिजिट। इसका मतलब है अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो वहां पे यूनिट डिजिट के पे 4 आएगा, और अगर 4 की पावर इवन है तो वहां पे यूनिट डिजिट के प्लेस पे 6 आएगा। इसका मतलब है साइक्लिस्ट, और जैसे 4 की पावर थर्ड होती है तो वहां पे फिर से रिपीट हो जाता है 4। इसका मतलब है एवरी 2 पावर के बाद 4 जो आ रहा है, इसका मतलब है 4 की साइक्लिसिटी है, 4 की साइक्लिसिटी जो है वो 2 है, ठीक है। ऐसी 9 को देख लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, ओ 1 आ गया यूनिट प्लेस पर। व्हेन वी डू 9 की पावर 3 इट अगेन बिकम 9। सिमिलरली 9 की पावर 4 करेंगे, फिर से 1 आ गया, यानी 9 की भी सिमिलरली 4 की तरह 9 की साइक्लिसिटी वो हो गई 2 हो गई। यानी 9 की पावर अगर ऑड है तो वहां पे 9 आएगा यूनिट डिजिट पे, अगर इवन है तो वहां पे 1 आएगा यूनिट डिजिट पे। इसको याद रखिएगा, सिंपल सा फैक्ट याद करने के लिए। अब इन नंबर को देखते हैं। 2378, 2 की पावर 1 2 होता है, वेरी गुड। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 कर देंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 कर देंगे तो 16 आएगा, और 2 की पावर 5 कर देंगे तो 32 आएगा। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट में 2 आया, 4 8 आया, 6 आया, लेकिन दोबारा से 2 आया। इसका मतलब एवरी 4th डिजिट के बाद 2 अपने आप को रिपीट करेगा।
ऐसे ही 4 भी एवरी 4 डिजिट के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, 8 भी ऐसे रिपीट करेगा, 6 भी ऐसे रिपीट करेगा। इसका मतलब है 2 की अगर पावर 2 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 2 की साइक्लिसिटी होगी 4। इसी तरीके से अगर हम 3 का भी कर लेंगे, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5। सिमिलरली आप देख सकते हैं 3 भी आप एवरी 3 की जैसी 3 की पावर 4 हुई, उसके बाद जो है 3 की पावर 5 पे 3 ने दोबारा से रिपीट कर दिया, सिमिलरली 2 की तरह। जहां पे 2 की पावर 5 पे रिपीट हुआ था, यहाँ पे 3 की पावर 5 पे 3 दोबारा रिपीट हो गया, यानी इसकी भी साइक्लिसिटी 4 हो गई। इसी तरीके से आप 7 का कर सकते हैं और इसी तरीके से आप 8 का कर सकते हैं, इन सब की साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी। तो यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 416 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 430। इसमें हमें पूछ रहा है लास्ट डिजिट। याद कीजिए प्रोडक्ट नहीं पूछा, जस्ट लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ही हमारी लास्ट डिजिट होती है। मान लीजिए 231 नंबर है तो इसमें यही यूनिट डिजिट हुई और यही लास्ट डिजिट होती है। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने साइक्लिसिटी पढ़ लिया है। तो 2 की पावर 4, अगर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 104, इसको 104 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया। तो ये 4 अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 ही आएगा। तो 2 की पावर 4 हमने पढ़ा था, 2 की पावर 4 में जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा था 2 की पावर 4 में 6 होता है साइक्लिसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 4 को 104 टाइम लिख दूं, 104 टाइम, तो यहाँ पे हर जगह 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, और 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो तो अल्टीमेटली यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 6 ही आएगा। यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब आगे देख लेते हैं, 4 की पावर 430 में अब ये 4 की पावर 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 215, ये 4 की पावर 30 हो गया। अब 4 की पावर 2 को हमने 215 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, यानी 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 अप टू 215 टाइम्स। यहाँ पे 6, जब 4 की पावर 2 में कि यूनिट डिजिट पे क्या आता है 6 आता है, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 6 आता है। तो इसको इसमें भी इस प्रोडक्ट, अगर यही प्रोडक्ट केवल सॉल्व करने को होता तो उसके यूनिट डिजिट पे 6 आता। अब दोनों के हमें इंडिविजुअल यूनिट डिजिट प्लेस पता चल गया, जो फाइनल यूनिट डिजिट का प्लेस होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 36, यानी 6 जो है इसका आंसर होगा। यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट ये है, इसके इधर क्या आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट में उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि इसका लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही होगा, जो हम इस फॉर्मूले से निकाल पाए। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर मैंने अपना फोन नंबर दे रखा है, उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द लास्ट टू डिजिट्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 122, 123, 125, 127 एंड 129। ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन हमें एक बात ये पता चल रही है, अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सब में यूनिट प्लेस पे 0 है। लास्ट टू डिजिट पूछा है और इसमें हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि यूनिट डिजिट पे कहीं ना कहीं 0 आ रहा है। यूनिट डिजिट पे 0 आने का मतलब है, इसको अगर थोड़ा सा और डिसाइफर करें तो 2 इंटू 5 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन रहा होगा, तभी यहाँ पे 0 आया होगा। 2 इंटू 5 10 हुआ होगा, फिर वहां पे 0 आया होगा यूनिट प्लेस पे। अब आपके मन में आएगा 4 इंटू 5 भी 0 होता है, 6 इंटू 5 भी 0 होता है, 8 इंटू 5 भी 40 प्रोडक्ट होता है। पर माय डियर फ्रेंड, इन सब में 2 मल्टीप्लायर कॉमन है, तो 5 हमेशा 2 के साथ पेयर बन के ही एक 0 क्रिएट करता है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब इस बेसिस हम नंबर देखते हैं कि 122 और 125 इस इसमें 5 यूनिट डिजिट पे, इसमें 2 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी को करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम इन्हीं दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 की अगर 122 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो वो आएगा 45650। ये इसका प्रोडक्ट आएगा, यानी यूनिट डिजिट में 50 आ गया,
अब इसको 123 से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यूनिट डिजिट पे 50 रिटेन रहेगा और यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे। फिर अगर आप 127 से करते हैं तो भी 50 रिटेन रहेगा और इस पे आएंगे। इसका मतलब है कि जब भी इस तरीके का नंबर दिया आप केवल दो वो पेयर चार्ट लीजिए जहाँ पे 5 और 2 के, जहाँ पे 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसमें जो शुरू की दो डिजिट होती है वो हमेशा सेम रहेंगी। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, यानी इसमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो हमेशा 50 होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को रोक के दोबारा प्ले करके आप समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट करते हैं। अब उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ये दिस क्वेश्चन। इसमें क्या 377 की पावर 59 इंटू 793 की 3 टू द पावर 87 मल्टीप्लाइड बाय 578 टू द पावर 129 मल्टीप्लाइड बाय 99 टू द पावर 99। इस मल्टीप्लिकेशन का हमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। प्रैक्टिकली दिस क्वेश्चन इज अनसॉल्वेबल बाय ट्रेडिशनल टेक्निक। आप 377 का 59 टाइम्स कर रहे हैं, फिर आप 793 का 87 निकालें, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट। तो इसमें हम जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है, जो हमने अभी तक अप्रोच लिया, उसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो 370 आप इन सारे नंबर को इंडिविजुअली कंसीडर कीजिए। इफ 377 है, इसमें से मैं यूनिट डिजिट 7 की पावर 59 निकाल लेता हूँ। 7 की पावर 59, 7 की पावर 59 निकाल लिया। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 7 इंटू 2 टू द पावर 29 इंटू 7, ऐसे लिख सकता हूँ। और 7 की पावर 2 हमने ऊपर पढ़ा था जब 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, लेकिन 7 इंटू 2 टाइम्स जब 29 करेंगे तो 7 इंटू 2 करेंगे, 7 का जब स्क्वायर लेंगे तो 49 आता है, यानी यूनिट डिजिट पे 9 आता है। यूनिट डिजिट पे 9 आएगा यानी यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन एक एडिशनल पावर है हमारे पास क्या, 7। तो 9 7 63, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, हर हाल में 3 आएगा। ठीक है, अब 793 में से हमने 3 की पावर 87 निकाल लिया। अब 3 की पावर 87 में हम कैसे ले सकते हैं, 3 इंटू 3 टू द पावर 29, इस तरीके से सकते हैं। 29 से पूरा डिवाइड है। जब 3 टू द पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 7, और तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे 8 की पावर 129, इसमें क्या होगा, 8 की पावर 129 को कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 4 इंटू 32 इंटू 8। जब 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 8 की पावर 1 8 होती है, 8 की पावर 2 में यूनिट डिजिट में 4 आता है, 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट पे 2 आता है, और 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट पे 6 आता है। तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो यानी अल्टीमेटली यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 9 को हमने सबकी यूनिट डिजिट निकाल ली, 9 की पावर 99 है। इसको कैसे करेंगे, तो 9 की पावर जब भी ऑड होती है, मैंने आपको बताया था 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, अगर पावर ऑड है तो 9 आएगा, पावर इवन है तो फिर वहां पे यूनिट डिजिट प्लेस पे 1 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इन सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि इंडिविजुअल आए हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हो गया 27, ये हो गया 9 सॉरी ये हो गया 21, 7 3 21, ये हो गया 972। अब यूनिट डिजिट करना, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 2, यानी इसका ऑप्शन कितना हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी इजीली निकल आया। जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो सकता है पावर्स को अच्छे तरीके से तोड़ पाए साइक्लिसिटी की टर्म में, और डायरेक्टली आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 25 टू द पावर 24 इज डिवाइडेड बाय 9। अब इसको 25 है, इसकी पावर है 24 डिवाइड बाई 9, तो 9 2 जा 18 होता है। अगर 25 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है। कैसे, 9 इंटू 25, 9 दूनी 18 बचे 7, यानी 7 रिमाइंडर बचता है। यानी 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 प्लस 7, यानी 18 प्लस 7 25 लिखा जा सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो हम इसमें क्या लिख देंगे 18 प्लस 7 इंटू 25 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ये इन दोनों नंबर को हम नाम दे देते हैं कुछ भी और ये बी स्क्वायर रहने देते हैं। कैसे? अब जैसे 18 प्लस 7 का स्क्वायर होता तो 18 स्क्वायर आता, 2 इंटू 18 इंटू 7 आता, प्लस 7 का स्क्वायर आता। ठीक है, अगर 18 प्लस 7 का हमें स्क्वायर लेना होता फॉर्मूले से खोदे तो 18 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 18 इंटू 7 आता। और इसको हमें 9 से डिवाइड करना होता तो ये टर्म भी कट जाता 9 से, ये टर्म भी कट जाता, बचता केवल ये टर्म। तो इसी तरीके से अगर उसकी पावर n हो तो क्या आएगा 18 इंटू के, मान लिया के कुछ भी हो सकता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab है जिसमें 18 का मल्टीप्लायर आया उसको हमने 18k लिख लिया। अब बचा हमारा बी स्क्वायर 7y 7 की पावर 24, सॉरी 24 है ना, 7 की पावर 24 डिवाइड बाई 9। अब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा इसी सेक्शन से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 18 का मल्टीप्लायर है, अब वो 9 से 9 टू 18 ये तो पूरा कैंसिल हो गया, मल्टीप्लायर केवल यही प्रोवाइड करेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सकते हैं कि 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। अब 49 को अगर 9 से डिवाइड करोगे आप तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब 4 रिमाइंडर बचेगा और 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 को जो है 12 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा 9 से डिवाइड करना होगा। तो फिर से क्या है हमारे पास जो है नया डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 49 ना लेके हम 7 को एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 इंटू 7 ये कितना होगा 343। जब हम 343 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। इसका यानी 7 की पावर 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3 इंटू 8 यानी 343 की पावर 8 डिवाइड बाई 9। जब 9 से 343 को डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आता है। 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 8 टाइम्स करेंगे भी तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 49 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 49 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था उसका खुद का प्रोडक्ट बहुत बड़ा आ रहा था, फिर हमें 9 से दोबारा डिवाइड करना जाता और हम सीरीज में ब्रेक करते जाते और तो हमारा मल्टीप्लिकेशन लंबा हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा इसको और छोटा किया जा सकता तो हमने एक पावर और देख ली, अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो एक पावर और देख लेते। तो यहाँ तो 343 को जब 9 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारे लिए ईजी हो गया सॉल्व करना। आगे देखते हैं। और 7, अब ये एक मल्टीप्लिकेशन दे रखा है आपको 1991 मल्टीप्लाइड बाय 1992 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज डिवाइडेड बाय 7। जब 7 तो इसका यूनिट डिजिट ही हमें, यूनिट डिजिट कह रहा हूँ, रिमाइंडर हमें निकालना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जब हमें हम इसमें क्या करते हैं इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लेते हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, अगर 1991 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 3। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। 1991 14 5 7 56 3 7 28 3 आ गया। इसी तरीके से अगर आप 1992 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। एक बढ़ गया तो एक इधर भी बढ़ जाएगा। और अगर इसी तरीके से आप 2000 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, 4 × 12 = 60 डिवाइड बाई 7। और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 7 × 8 = 56 4 है ना। 7 से अगर 60 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर बचा तो यहाँ पर रिमाइंडर आंसर कितना आएगा 4। यानी जब इन 1991 1992 और इंटू 2000 का मल्टीप्लिकेशन करके उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 4 आएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट और अप्रोच को ही हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं। 2 to the power 2010 is divided by 7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 2 की तो हम क्या करते हैं 7 के आसपास का होल नंबर देखते हैं, मतलब 2 से कोई ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं जो 7 के आसपास हो। तो हमें पता है 8 आता है, यानी 2 की पावर 3 जो है 8 होता है।
तो उसी फॉर्म में से जोड़ेंगे। यहाँ से हम 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 3 7 21 0, 670 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 की पावर 670 डिवाइड बाई 7। और हमें पता है कि 7 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा। और 1 को आप 670 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 1 रिमाइंडर को, तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। सिंपल सा एक लाइन क्वेश्चन, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां तक हमारा था कि कैसे हम रिमाइंडर निकाले, यूनिट टर्म निकाला, और ये क्वेश्चन कंजंक्शन में पूछे जाते हैं आपकी यूपीएससी पेपर में। नहीं यकीन हो तो आप 2021 का पेपर उठा कीजिए, 2020 का पेपर उठा के देखिए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो डिस्कस किए ही हैं जो बेसिक न्यूमरेसी इन कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन एन एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ जीरोस इन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कहीं जीरो अगर आ रहा है किसी प्रोडक्ट में, वो 5 इंटू 2 का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर में जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 2 के पेयर बनाते चलेंगे। जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे 5 और 2 का एक पेयर बना तो एक जीरो हुआ। अगर 5 इंटू 2 के दो पेयर बन जाते हैं, ये दो पेयर बन गए, तो ये यहाँ पे दो जीरो हो जाते, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 100। ऐसे तीन जीरो बढ़ते तो तीन जीरो आते। ठीक है, तो इसी तरीके से जो गिवन नंबर है इसमें हम देखेंगे कि आखिर, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आखिर हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारा कैसे कितने पेयर बनना है। तो 8 में तो कोई पेयर नहीं बनेगा, लेकिन 8 में 2 के पेयर बन जाएंगे। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और 20 को लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 की 2 इंटू 2, 2 टू 2 टू की पावर 8। 8 5 जो 40 होता है ना, 8 को 2 इंटू 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो गई, 3 तो यही हो गए, 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 है यहाँ पे। 5 की पावर कितना है, 1 2 3 4। 5 की पावर 4 है। बाकी सब 3 की पावर, 3 की पावर कितना है, 1 2, 3 की पावर 2 है। लेकिन 5 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 4 से ही तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। ऐसा थी ना 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 एक 5 1 2 के साथ पेयर बनाएगा, यानी 5 की पावर 4 है तो बट चार टू टर्म्स लेगा ही, टू नंबर लेगा ही तो जीरो बनाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे जीरो कितना हो जाएगा, 5 और 2, 5 की पावर 4 2 की पावर 4, यानी चार पेयर हो गए हमारे पास। यानी यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे। कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख लीजिएगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, सही हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट 1 की पावर 1 2 की पावर 2 टू 49 की पावर 49। और यहाँ पे जीरोस निकालने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे सीखने वाली, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा, 2 के पावर्स ज्यादा थे, 5 के पावर्स कम थे। तो हमारे पास शॉर्टकट था कि अगर 5 के पावर्स कोई गिन लेते, मान लो 5 के पावर 4 आए, तो हमें पता था कि 5 के पावर 4 ओनली 2 की पावर 4 से ही मल्टीप्लाई होकर 4 जीरो प्रोड्यूस करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। किसी भी गिवन सीरीज में हाफ नंबर पॉजिटिव होते, हाफ नंबर इवन होते हैं, हाफ नंबर ऑड होते हैं। जैसे इसमें 1 से लेकर 49 तक टर्म है, तो इसमें एटलीस्ट 20 नंबर, 20 कह रहा हूँ भाई, 24 दूनी 48, हाँ, इसमें 24 नंबर ऑड होंगे और बाकी 24 नंबर इवन होंगे, बाकी ऑड होंगे। जब 24 नंबर इवन है, इसका मतलब 2 की पावर बहुत ज्यादा होगी। 2 की पावर 5 की पावर से सर्टेनली एक्सीड कर रहा होगा, क्योंकि 5 के मल्टीप्लाइज में कितने होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, गिनती के 10 12 नंबर। जबकि 2 की पावर एग्जिस्ट कर रही है सो मेनी टाइम्स। इसका मतलब 2 की पावर, वे 2 की पावर कुछ भी हो यहाँ पे एक्स, वो बहुत ज्यादा बड़ी है 5 की पावर से। तो इसका मतलब क्या, हम केवल 5 को गिन लेते कि 5 कितने टाइम्स आ रहा, तो उससे हमें शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, 15 की पावर 15, 20 फॉलो करते जाइए, 25 की पावर 25।
यही यही इतने ही नंबर आएंगे। तो 5 की पावर 5 में 5 हो गया, 5 टाइम्स 5 हो गया। ऐसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, यानी फिर से 10 टाइम्स 5 हो गया, है ना। 5 इंटू 2 लिख देंगे, इसकी होल पावर 10 रहेगा। तो 5 कितनी बार आ गया, 10 टाइम्स आ गया। ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। ऐसे 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 15, तो 15 टाइम्स आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को 5 की पावर 4, 5 इंटू 4 इंटू 20, यानी यहाँ पे 20 टाइम्स वो आ गया 5। यहाँ पे देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, ये हमेशा स्पेशल नंबर था। जब भी आप काउंटिंग जीरोस करें 25, 50, 75, 100, इन सब पे अक्सर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें 5 दो टाइम्स आता है एक ही नंबर में। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 25, यानी ये दोनों 5 25 टाइम्स है। तो यहाँ पे कितनी बार जुड़ेगा, 25 प्लस 25, यानी 50 टाइम्स 5 हो गया, क्योंकि 5 यहाँ पे दो बार आ रहा है, यानी 5 दोनों 5 25 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, यही कैच है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 होता है, उसकी होल पावर 30, यानी 5 यहाँ पे कितनी बार आया, 30 टाइम्स। ऐसे यहाँ पे 35 टाइम्स है, ऐसे यहाँ पे 40 टाइम्स है 5, और यहाँ पे 45 टाइम्स है। 5 इंटू 9 45 है। तो हम इसको, तो हमारा टोटल जीरोस कितने होंगे, हम क्या करेंगे, इन 5 को 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45, इसको ऐड करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा कि इतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपको मैं एक अप्रोच दे रहा हूँ, वही वही आपके लिए काफी है। अब इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस करना, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच तो इसमें कई सारे हैं, कैच ये है कि इसमें नंबर 100 to 1 है, लेकिन पावर्स उनकी जो है रिवर्स पावर्स भी उसी ऑर्डर में है जिस जिस बेसिस पे नंबर लिखा गया है। यानी 100 की पावर 1 है, 100 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करनी बात करें तो 95 की पावर 95 की पावर यहाँ पे कितनी होगी, 95 की पावर होगी 6। जब 100 की पावर 1 है, 97 की पावर 4 है, तो 96 की पावर क्या होगी, 5 होगी, और 95 की पावर क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, 95 की फिर नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा 5 से, वो 90 होगा। और 90 क्या होगा, 90 भी 5 पावर कम होगा, तो कितना होगा यहाँ 90 की पावर, 90 की पावर कितनी होगी, 90 की पावर होगी 11 होगी। ठीक है, और 100 में भी एक 5 का मल्टीप्लायर होगा, 100 भी तो कटेगा, 5 इंटू 20, 20 होता है, यानी यहाँ पे एक 1 पावर होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे, जब 5 पे पहुंचेंगे तो हमारा वो नंबर होगा 96, यानी हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 6 प्लस 11 डॉट 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 इक्वल टू 96, उसका लास्ट टर्म होगा, यानी हर एक के बीच में 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज हो गई। अर्थमेटिक सीरीज का नंबर, जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी किसमें कितने नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 नंबर। 1 से आप गिन लीजिएगा, क्योंकि 1 से लेके 100 तक एटलीस्ट 20 नंबर ही डिवाइड होंगे, 20 पंजे 100 होता है, 5 इंटू 20 जो 100 100 होता है, यानी 20 नंबर डिवाइड होंगे, तो 20 टर्म्स हो जाएंगे। पहला नंबर क्या है, सीरीज का 1 है, लास्ट नंबर क्या है 96 है, या 96 को आप पहला कर लीजिए क्योंकि नंबर उल्टी तरफ से दे रखा है, और 1 को लास्ट कर लीजिए, बात वही है, इंटू 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 10 97, यानी 970 जीरोस आ गए। और ये आंसर नहीं हुआ, मैंने कहा था ना कि जहां पे 5, ये तो हमने एक एक बार 5 जोड़ा है, लेकिन हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 25, 50, 75, 75 एंड 100, इसमें 5 हमने एक ही बार काउंट किया है। यहाँ पे हमने केवल ये अर्थमेटिक में उनकी पावर कंसीडर कर ली, एक बार 5 रह गया है। तो यहाँ पे जो 25 होगा, जब आप इधर से जाएंगे तो 25 की पावर यहाँ पे आएगी 76, यानी 5 इंटू 5 इंटू 76 होगा। इसमें एक बार हमने काउंट कर लिया जब हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया था, एक बार हमारा रह गया, यानी 76 टाइम हमें 5 और ऐड करना है। ऐसी 50 की पावर्स होगी 5 इंटू 5 इंटू 2, और 50 की पावर होगी 51। इसका मतलब हमने एक बार तो अर्थमेटिक में काउंट कर लिया,
और एक बार 51 टाइम्स हमें 5 और ऐड करना है। इसी तरीके से इसका होगा 5 इंटू 5 इंटू 3। ये नंबर हमेशा स्पेशल होते हैं, इसलिए इसको 75 की पावर होगी 26। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं ये सीरीज बना के तो उसमें मैंने ये आपको पता चल जाएगा 26। आप उल्टा गिन लीजिए तो इसमें 26 टाइम ऐड होगा। और 100 में क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 4। 100 की पावर क्या है 1, यानी 1 टाइम्स, यानी इसमें अभी 97। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी 970 में हमें 76 प्लस 51 प्लस 26 प्लस 1, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ इज दिस। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और दिस विल अराउंड मेरे हिसाब से ये आएगा, जोड़ी लेते हैं 970 है, 6 7 7 6 अच्छा 13 14 8 8 से 15 15 22 9 2 11, ये आंसर है इसका 1124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आल्सो ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें वो क्या बोल रहा है कि लास्ट डिजिट, मैंने पहले बता दिया यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, जब 3 इंटू 3 की पावर 4n की प्लस 1 की बात कर रहा है, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इतने को ही कंसीडर करते हैं। अगर हम इतने को ही कंसीडर करें तो ये 3 की पावर 4n लिखा हुआ है, यानी ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 की पावर n लिखा हुआ है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी 80 प्लस 1 की पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a प्लस बी का पावर n होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 80 की पावर 80 प्लस q आ जाएगा इंटू 1 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 की पावर 4n की पूरी पावर हमारी ये 80q समथिंग समथिंग होगा, इंटू 3 की 1 की पावर 1 होगा, यानी इंटू 3 होगा। और प्लस क्या है हमारे यहाँ पे 1, ये जो क्वेश्चन का प्लस 1 है वो हमने ऐसे ही उतार लिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3 की पावर 80 है, ठीक है, तो जब भी अब कैसे बताऊं आपको, जैसे 3 की पावर जब भी जीरो आएगा ना, जब पावर में एक जीरो होगा, जैसे 3 की पावर 10 20, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। कैसे होता है, जैसे 3 की पावर 10 देख लेते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 और 3 वो ऐसे कर लेते हैं, 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0। ठीक है, 3 3 6 3 9 और 3 की पावर 1, 3 3 6 3 9 और 1 10 पावर हो गया। तो इसका यूनिट यहाँ क्या, ये भी 81 आया, ये भी 81 आया, ये भी 81 आया, और ये भी कितना आया 3 आया। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, गलत कैसे आ रहा है, ओ सॉरी, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या गलती हो रही है। एक्चुअली हम साइक्लिसिटी का रूल यूज करना ही भूल गए यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर था कि 3 कैसे हमने 80q प्लस n पे पहुंचे। ठीक है, हमने जो भी 80 के मल्टीप्लायर में आता उसको हमने q नाम दे दिया, हमें नहीं पता क्या आ रहा था, और हमारे पास 1 की पावर n अलग से बच गया। तो हमने 3 की पावर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 इंटू 80q प्लस इंटू 80q प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1 ये दे रखा है। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 80q इंटू 3 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 3 इंटू, अब 80q को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ साइक्लिसिटी में आ रहा है, 4 इंटू 20q इंटू 3 प्लस 1। और 3 की पावर 4 जो होती है उसका जो 3 की पावर जो 4 होती है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 3 की पावर जो 4 यूनिट डिजिट होती है उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 3 होता है। ठीक है, यूनिट डिजिट उसका 3 होता है, 3 की पावर 4 का, 3 की पावर जितने टाइम रिपीट होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा।
तो यहाँ पे 3 आ गया, और इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया, 3 से पहले मल्टीप्लाई प्लस 1 है, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरे भाई 3 की पावर 4 का हमने बताया था ना आपको, 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 जो है 9 है, 3 की पावर 3 कितना है 27, यूनिट डिजिट पे 7 है, 3 की पावर 4 जो है 81 है, यानी 1 है यहाँ पे, सॉरी सॉरी, तो 3 की पावर 4 यानी 1 आएगा, 3 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, सॉरी हमसे गलती हो गया। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 होगा इसका आंसर। 3 की पावर 4 81 होता है ना, तो 1 होगा, तो 1 को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा, 1 इंटू 3, 3 हो गया, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका आंसर 0 ना होके 4 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमें दे रखा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है 199 टू द पावर 2n एंड 144 पावर 3n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब जब मैंने पहले लेक्चर बनाया था, मैंने आपको बताया था कि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी n जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर का होता है 1 2 3 4, इस तरीके जो नंबर होते हैं नेचुरल, जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, फ्रैक्शन में यूज करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था उसको, उस लेक्चर को पढ़ना इसलिए जरूरी है जिससे हम टर्मिनोलॉजी समझ पाए कि आखिर इस नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, इससे हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। तो 199 की पावर 2n है, तो हम सीधे सीधे यूनिट डिजिट उठा लेते हैं, उसका पावर 2n उठा लेते हैं। ठीक है, और 9 की पावर 2 में हम क्या कर सकते हैं, 81 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 144 में 4 की पावर 3n हमने उठा लिया, इसको हमने क्या लिख दिया, 64 की पावर n लिख दिया। अब n इवन और ऑड हो, उसके हिसाब से केस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो कैसे होगा, अब ये 81 की पावर n है, अगर आप याद कीजिए तो अगर मैं 81 को 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ भी टर्म है लेकिन यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा। ऐसी अगर 81 को थर्ड टाइम भी अगर यहाँ पे कोई डिजिट आया, मान लीजिए एक्स वाई जेड इस करके बड़ा सा नंबर आ गया, फिर उसको अगर आप 81 से मल्टीप्लाएंगे फिर से यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। यानी किसी भी नंबर में अगर 1 होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, चाहे पावर इवन हो या ऑड हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। जब 4 की पावर अगर 64 में नहीं भी करना है तो आप 4 की पावर 3n से भी आइडिया ले सकते हैं। अगर n 4 की पावर 3n है, ठीक है, अगर n जो है ऑड है, यानी n अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। मैंने बताया था 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, अगर ऑड पावर है तो, ऑड पावर है तो 4 आता है, और इवन पावर है तो 6 आता है, और n अगर इवन है तो 6 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो केस बनना है, 4 और 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, या तो 4, अगर n ऑड होगा तो 4 प्लस 1 रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 प्लस 1 रिमाइंडर कितना आएगा, 7। यानी आइदर 5 और 7 में से कोई एक इसका आंसर होगा। यूनिट डिजिट का एक्सप्रेशन, सॉरी रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट का एक्सप्रेशन आइदर 5 होगा आइदर 7 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कोई डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। अब ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हमने पहले कर लिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर 1124 था, जिसमें हमने 5 के मल्टीप्लायर निकाल लिए थे, फिर 25 50 और 75 और 100, जिसमें इसमें एक एक बार 5 काउंट करना छूट गया था, फिर हमने इसको काउंट किया था। इसका मतलब एक क्वेश्चन पहले हो चुका है तो रिपीट हो गया, तो इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, नहीं नहीं ये नहीं हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, ये नहीं हुआ है। अब इसमें जैसे मैं हर, जैसे ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे प्लस मल्टीप्लिकेशन के या फिर समेशन के, उसमें मैं हमेशा यूनिट डिजिट ले रहा था, तो इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 759 की पावर ले लेंगे, यहाँ 3 की पावर 87 उठा लेंगे, या 8 की पावर 129 उठा लेंगे, या 9 की पावर 99 उठा लेंगे। अब 9 की साइक्लिसिटी दो होती है, अगर 9 की पावर ऑड है
तो यूनिट डिजिट पे 9 आता है, और 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 9 आएगा। ये तो खत्म हो गया। ऐसे ही 7 के साथ क्या होता है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो उसी में हम तोड़ लेंगे। 7 के, ये मैंने ऊपर बता रखा है 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 7 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। और 7 की पावर 4 पे जो यूनिट डिजिट पे आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे 7 की पावर 1 क्या हो गया, 7, 7 की पावर 2 क्या हो गया, 49, 9 हो गया। तो 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 3 आएगा। 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ये आप याद कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करते जाइए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे। जैसे 7 इंटू 3 है, तो 7 इंटू 2 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63 होता है, और यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे 3 आएगा। ऐसी 7 की पावर 4 निकालना है तो 7 की पावर 3 में एक 7 का और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट में, तो 7 3 21 होता है, तो 2 तो इधर चला जाएगा कैरी में, उससे हमें मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 की पावर 14 टाइम्स 1 ही होगी। और यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 3 343 होता है, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 3 इंटू 1, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 इंटू 3, यानी 3 आ गया यूनिट डिजिट पे। 2 यूनिट ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे। 8 7 15 होता है, यानी 3 से डिवाइड, 3 की पावर 3, इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4, साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की पावर 4 इंटू 21 इंटू 3 की पावर 3 तोड़ लेंगे। तो 3 की पावर 4 में क्या आता है, 1 आता है एक सिंगल डिजिट पे, और ये कितना है 27, 7 इंटू 1 यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 आएगा। अब बचा हमारा ये 8 की पावर 129, तो 8 की पावर 4 इंटू 32 इंटू 8, 8 की पावर 4 जब भी होगा तो 8 की पावर 4 में क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 6 आता है, उसकी एक एडिशनल टर्म है, यानी 8 6 जा 48, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब इन सबका हमें क्या करना, मल्टीप्लिकेशन निकालना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर, ईच इंडिविजुअल यूनिट डिजिट को समीशन करना होता है, समीशन कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा था तो उसी हिसाब से ये यूनिट डिजिट भी प्लस माइनस हो जाती है। तो क्या करेंगे, आंसर जो आएगा, आंसर क्या होगा, 3 7 इंटू 8 इंटू 9 21 एंड 9 8 जा 72, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 2। आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, पहले हमने किया है इसको, तो ये आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये वाला देखते हैं, जैसे इसमें क्या कह रहा है ये कि 6 की पावर 6 इन 100 टाइम्स है, तो उससे हमें क्या मतलब है, 6 की पावर n भी हो तो भी यूनिट डिजिट पे 6 ही आना है। 6 की पावर n भी हो तो यूनिट डिजिट पे 6 ही आना है। और अगर 6 की पावर, जैसे 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर 236 है, अगर इससे आप 10 को डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा रिमाइंडर। 6 की पावर 6 है तो भी कुछ आएगा, तो भी रिमाइंडर हमेशा 6 आएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा 6। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 की जो वो होती है साइक्लिसिटी, वो 1 होती है। चाहे आप 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूनिट डिजिट में 6 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हमेशा रिमाइंडर में बचना ही बचना है, चाहे 6 हो, 36 हो या 216 हो। ये 6 की पावर 1 है तो भी 6 बचेगा, 6 की पावर 2 है तो भी 6 बचेगा रिमाइंडर, 6 की पावर 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी जो है 6 ही बचेगा। इसका मतलब इसमें और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमेशा 6 ही आएगा आंसर। ये अच्छा सवाल है। अब 7 की पावर 99 जो है वो 2400 से डिवाइड करना है, ठीक है, कर लेंगे। लेकिन एक बात आप ये देखिए, ये रैंडम नंबर तो नहीं हो सकता, 2400 ऐसी रैंडम तो नहीं दिया होगा। इसका मतलब है कोई ना कोई 7 की पावर जो है वो इसके आसपास नजदीक होगी, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। एक बार इसको 7 से और मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2401 आएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 4 कितना आ रहा है हमारे पास, 2401 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पावर में तोड़ लेंगे, 4 से इस 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे 4 की ग्रुप में, तो कितना आ जाएगा, 20 22 ना 24। इस तरीके से तोड़ सकते हैं, है ना।
इस तरीके से तोड़ सकते हैं हम लोग। यानी अब क्या हो गया, 7 की पावर 4 क्या हो गया, 2401 की पावर 24 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 2400। अब यहां से इसको जब 2400 है 2401 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। वन की मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 7 की पावर 3, यानी 7 की पावर 3 क्या होता है, 343। तो यानी ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 343। सिंपल सा आंसर है। बस हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आना चाहिए। जब भी इस तरीके का रैंडम नंबर दिया हो तो आप समझ जाना चाहिए कोई ना कोई इस नंबर की, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ उसकी पावर जो है इसके आसपास कहीं ना कहीं होगी। 1 रिमाइंडर बच सकता है, 2 रिमाइंडर बचता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 ही रिमाइंडर बचता है। तो उसी हिसाब से आप फाइंड कर लीजिएगा। फिर जितनी पावर ये बची उसको हमने अलग से लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया रिमाइंडर से, तो ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट m minus n का स्क्वायर इक्वल टू 4mn डिवाइड बाई m plus n minus 1, then how many pairs of m and n are possible। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा। एग्जैक्ट नंबर इसमें निकलेगा भी नहीं क्योंकि इन्होंने केवल एक इक्वेशन सॉल्व करने को दिया। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m minus n का स्क्वायर और m plus n minus 1 इक्वल टू 4mn। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है देखने में। अब ये यहाँ पे स्क्वायर और m प्लस एन के टर्म में, तो हम सोचते हैं क्या ये बन सकता है। तो ये ऐसे बन सकता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस माइनस साइन चेंज होते हैं प्लस, यानी 4ab बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 4mn मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी m माइनस एन का स्क्वायर क्या आ जाएगा इंटू m प्लस एन माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस एन का स्क्वायर माइनस m माइनस एन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहीं से मैंने किया, ये देख लीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, वही लिख दिया, m प्लस एन का स्क्वायर माइनस m माइनस एन का स्क्वायर 4mn हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे, और सॉल्व आप इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ से m माइनस एन का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो या फिर इन सबको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो m प्लस एन माइनस 1 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस एन का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन का स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा, तो m माइनस एन से m माइनस एन चला गया, और तो फिर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख दें, m प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन का स्क्वायर माइनस 1, यही बचा। इस वन को इस वन से ये वाला वन कैंसिल हो गया, यानी m प्लस एन कितना हो गया, m प्लस एन का स्क्वायर डिवाइड बाई m माइनस एन का स्क्वायर। और यहाँ पे m प्लस एन है, यहाँ पे m प्लस एन का स्क्वायर है, यानी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा। और इसको अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है m माइनस एन का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बचा है, m प्लस एन इक्वल टू m प्लस एन का स्क्वायर डिवाइड बाई m माइनस एन का स्क्वायर। तो m प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या, m प्लस एन इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास, m प्लस एन का स्क्वायर डिवाइड बाई m माइनस एन का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, m प्लस एन इंटू m माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस एन का स्क्वायर। एक m प्लस 1 से ये पावर एक कैंसिल हो गया, यानी m माइनस एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम के m, अब m और n की
कई सारी वैल्यू के लिए ये कंडीशन साबित हो सकती है m-n का स्क्वायर। इसमें कोई किसमें रेंडमली कोई वैल्यू दे सकती है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि m और n उसने क्या दे रखा है, हाउ मेनी परसेंट, उसने m और n पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितने नंबर बन सकते हैं ये हमें नहीं पता। तो इसका क्योंकि ये आंसर गलत है, कोई कोई ऐसा वो सर्टेन पेयर नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, जब क्योंकि m-n स्क्वायर इक्वल टू m+n कि कई नंबर के लिए पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए इसके पॉसिबल क्या होंगे, डेफिनेट पेयर, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट पेयर पॉसिबल है, इनफिनिट, एक से लेके इन्फिनिटी तक कई सारे पेयर पॉसिबल है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही ऐसा है m-n। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, अभी तक मल्टीप्लिकेशन वाला कर रहे थे, अब देखते हैं ये समेशन वाला कैसा होगा। अब ये 34 की पावर 43 है, इसको सॉल्व करने के लिए आप 34 की सिंगल पावर कंसीडर करो, और आप इसमें जानते हो कि 34 जो है वो 7 से 1 कम है ना, 34 जो है 7 से 1 कम है, यानी यहाँ पे क्या है, 34 को 35 - 1 लिख सकते हैं, 1 की पावर 43। फिर इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, 35 जैसे a प्लस बी का स्क्वायर में ऊपर कैसे खोल रहा था, a प्लस बी की n, a इंटू के प्लस बी की पावर n, क्योंकि a की मल्टीप्लाई में कई सारे नंबर आ जाएंगे, उसको हमने एक साथ k नाम दे दिया, प्लस -1 की पावर n अलग से लिख लिया। यानी इसमें क्या, आप सिंपल सी टर्म में ऐसे समझिए कि ये -1 है, कम है, -1 की पावर 43 कितना हो गया, -1 कम है। ऐसी 7 की पावर 43 है, 43 है, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें +1 बचेगा, और +1 की पावर 34 कितना होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है -1 और ये है +1, -1 +1 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहा, 0। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसके इमीडिएट +-1 टर्म्स में तोड़ लीजिए और इस पावर के साथ ही, इससे क्या होगा, इससे हमारा साइन चेंज होगा, तभी हमें पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो जैसे यहाँ पे ये -7 होते हैं, 35 से 1 कम है, यानी -1 रिमाइंडर बचा, -1 एक्चुअली रिमाइंडर नहीं बचता, फॉर द सेक ऑफ द ट्रिक हम ये कर रहे हैं। इसकी बार 43 हो गई, ऐसी 43 है और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 आता है, यानी +1 एक्स्ट्रा है, +1 की बार कितनी है, 34 है। इन दोनों को ये क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू हमेशा -1 +1 रहेगी और दोनों आपस में घट गया, 0 हो गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, या तो इसको दो तरीके कर सकते हैं, जैसे एट ए कॉलेज फुटबॉल गेम 4/5 ऑफ द सीट्स इन द लोअर डेक ऑफ द स्टेडियम वर सोल्ड, 4/5 of the seat. If 1/4 of the all seating in the stadium is located at the lower deck, and if 2/3 of all the seats in the stadium were sold, then what fraction of unsold seats in the stadium was in lower deck? इसका मतलब ये कह रहा है कि एक लोअर डेक है, एक अपर डेक है, ठीक है, ये लोअर डेक की सीट 1/4 है, ये यहाँ पे कह रहा है ये 1/4 ऑफ ऑल सीटिंग इन द स्टेडियम लोकेटेड लोअर डेक, यानी ये कितनी हो गई, ये ऊपर वाली से ये 2/4 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो टोटल इसका और इसका जो है 4/5 जो है वो ऑक्यूपाइड है, जब 4/5 ऑक्यूपाइड है तो 1/5 जो है वो अनऑक्यूपाइड है, 1/5 ही अनऑक्यूपाइड है। अब वो ये कह रहा है टोटल स्टेडियम जो है 2/3 ऑफ ऑल द सीट्स स्टेडियम वर सोल्ड, तो 2/3 जो है वो ओवरऑल सोल्ड है और 1/3 जो है ओवरऑल खाली है, ठीक है, 1/3 जो ओवरऑल खाली है। कई सारे फ्रैक्शन हो गए तो इसमें तो आप हो जाएंगे, तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आप ऐसे करेंगे, आप सीटों को मान लीजिए, सीधे सीधे 100 मान लीजिए, जब आपने सीटों को 100 मान लिया तो नीचे कितनी सीटें हो गई, 25, ऊपर कितनी सीटें हो गई, 75, ये 1/4 सीटें हैं और ये 2/4 सीटें हैं, ठीक है, 2/3 सीट है। अब वो कह रहा है 25 की 4/5 जो सीट है वो ऑक्यूपाइड है, यानी 20 से 4/5 25 का 4/5 कितना हो गया, 5 5 जा 25, तो 5 × 4 20, यानी 20 सीट ऑक्यूपाइड है, यानी कितनी 5 जो है अनऑक्यूपाइड है, 5 अनऑक्यूपाइड सीट्स है, वो लोअर डेक में है, ये किसकी है, लोअर डेक की है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा चल रहा है। वो पूछ कह रहा है दैट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अनसोल्ड सीट इन द स्टेडियम वाज इन लोअर डेक, टोटल अनसोल्ड सीट कितनी है, टोटल अनसोल्ड सीट कितनी है, वो कह रहा है 2/3 फिल्ड है,
और 1/3 खाली है, टोटल अनसोल्ड सीट कितनी होगी 100/3। तो और हमारे पास लोअर डेक में अनसोल्ड सीट कितनी है 5, तो 5 डिवाइड बाई 100/3। जब ये 3 होता है 3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, इस पर लिखेंगे 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 520। ये कितना हो गया 3/20। आंसर सिंपल सा आंसर है। क्या इतना फ्रैक्शन करना है, एक्स बनाओ फिर एक्स को वी मानो फिर पी क्यू मानो, कुछ नहीं, सीधे 100 आप कंसीडर करिए और उसको 100 वैसे वैसे करते हैं, देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/20। आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा एक्स और वाई आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया जो जो 1 से डिवाइड होते हैं और सेल्फ से डिवाइड होते हैं, वही प्राइम नंबर होते हैं। अब इसने गेम क्या किया है कि एक बोथ आर ग्रेटर देन 2। अब एक्स एंड वाई जो है वो दोनों ग्रेटर देन 2 से बड़े हैं, और 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड हैं। यानी एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑड नंबर होने चाहिए, इवन नहीं हो सकते, क्योंकि 2 ओनली इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है। तो एक्स और वाई जब ऑड हैं, तो जब जैसे ऑड प्लस ऑड जोड़ेंगे आप, जब ऑड प्लस ऑड जोड़ते हैं तो उनका जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है। ठीक है, जैसे 3 भी एक प्राइम नंबर है, 6 हो गया। ठीक है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 13 प्लस 13 क्या हो गया 26 हो गया। 19 भी प्राइम नंबर, 19 प्लस 19 38 हो गया। यानी इवन, ऑड प्लस ऑड ऑलवेज इवन होता है, ये फॉर्मूला है। यानी ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन होता है। इसका मतलब क्या है कि x और y कभी भी ऑड नहीं हो सकता उनका सम, यानी ये हमेशा ट्रू होगा। दे विल नेवर बी इक्वल टू एनी ऑड नंबर, 87 नहीं, एनी ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा, हमें लैंग्वेज पढ़ना है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस हिसाब से हमें एक अप्रोच डेवलप करनी है, उस अप्रोच में ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है ऑलमोस्ट, और इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन और इससे कम लेवल के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी, यूजीसी और एसएससी में पूछे जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको, आप वीडियो को पॉज करिए, बार बार इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप इस प्रैक्टिस, ये शीट में डाल दूंगा, इस पर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपसे कोई डाउट हो या आपको कुछ कहीं पे समझ में ना आ रहा हो या मैंने कहीं जंप कर दिया, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यहाँ पे ये चीज कमी है, इम्प्रूव करें मेरा चैनल भी और साथ में बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।